एक सुबह एक राजधानी में एक साधु आ गया। बड़ा ख्याति लब्ध साधु था, बड़ा पहुंचा हुआ साधु था, बड़ा मस्तवाल साधु था, अपनी ही मौज में रहने वाला था, अपनी ही धुन में रहने वाला था। संयोगवश उसी दिन राजा का एक स्वर्ण रथ भी बनकर आया था, जो उद्घाटन की प्रतीक्षा में था। सम्राट ने सोचा, क्यों न इस बहुमूल्य रथ का उद्घाटन, इसका अनावरण ऐसे अद्भुत साधु के हाथों से किया जाए। उस साधु को निमंत्रण भेजा गया। साधु महल में आ गया। उसे निवेदन किया गया, उसे वह प्रस्ताव दिया गया और उसने बिना किसी झिझक के उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। पूजा का थाल लेकर, श्रीफल लेकर, पुष्पमालाएं लेकर सब उस रथ की तरफ चले गए, रथ के समीप चले गए। सम्राट ने पूजा का थाल उस साधु की तरफ बढ़ाते हुए प्रार्थना की कि महाराज, अब अपने पवित्र कर कमलों द्वारा इस रथ का अनावरण करे, उद्घाटन करे। साधु ने उस रथ को एक नजर देखा, उस पर एक कटाक्ष फेरते हुए सम्राट से पूछा कि क्या आप इस शून्य को रथ कह रहे हैं? मुझे तो शून्य नजर आता है। सम्राट भी हैरान हो गया। उसने उस साधु से कहा, महाराज, यह जमीन पर का सबसे मूल्यवान रथ है। इसे शून्य कहकर इसकी तौहीन न करे, इसका अवमान न करे। साधु ने कहा, तौहीन करने का, अवमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे जो दिखाई पड़ता है मैं वही कह रहा हूं। मुझे तो शून्य नजर आता है। सम्राट भी हठयोगी था, जैसे कि अक्सर सम्राट होते हैं। उसने उस साधु से कहा, यदि आपको शून्य नजर आ रहा है, आप इसे शून्य कह रहे हैं, तो अब सिद्ध कर दिखाइए। साधु ने कहा, अवश्य। आप अपने 4-5 सेवकों को बुला लीजिए। राजा ने इशारा किया और भीड़ से 4-5 सेवक आगे आ गए। साधु ने कहा कि ये जो घोड़े जोते हुए हैं इस रथ को, इन्हें रथ से अलग करवा दो। और घोड़े रथ से अलग करवा दिए गए। साधु ने सम्राट से पूछा, महाराज,
क्या ये घोड़े रथ है? सम्राट ने कहा, नहीं, ये तो घोड़े हैं, रथ नहीं। साधु ने कहा, तो फिर इसके पहिए भी अलग कर दो। और पहिए भी अलग करवा दिए गए। साधु ने फिर उस सम्राट से पूछा कि सम्राट, क्या ये पहिए रथ है? साधु ने फिर कहा, नहीं। फिर साधु बोला, तो फिर इन डंडियों को भी खोल दो, इन्हें भी अलग करवा दो। और जैसा साधु ने कहा वैसे उन डंडियों को भी अलग करवा दिया गया। और साधु ने फिर से सम्राट से वही प्रश्न पूछा कि क्या ये डंडिया रथ है? और साधु ने फिर जवाब दिया कि नहीं। एक एक करके सब हिस्से रथ से अलग कर दिए गए। हर बार साधु पूछता गया कि क्या ये रथ हैं? और सम्राट हर बार वही जवाब देता गया कि नहीं है। सारे हिस्से अलग अलग हो गए, पीछे कुछ भी नहीं बचा। साधु ने मुस्कुराते हुए सम्राट से पूछा कि सम्राट, रथ कहां है? इससे पहले कि सम्राट कुछ जवाब दे देता, साधु ने कहा, रुको, इसका जवाब भी मैं ही दे दूंगा। साधु ने कहा, सम्राट, जिसे तुम रथ कह रहे थे वह इन हिस्सों का जोड़ था। हिस्से अलग अलग हो गए, पीछे शून्य रह गया। मनुष्य का शरीर भी इस रथ की तरह अलग अलग शक्तियों का जोड़ है। इन्हें पृथक पृथक कर दो तो पीछे शून्य बचेगा, और वह शून्यता ही हम हैं। आज का सूत्र है, शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति, अर्थात शक्तियों के संधान से, शक्तियों के जोड़ से शरीर की उत्पत्ति हुई है। दुनिया में बहुत गिनी चुनी चेतनाएं हैं, गिने चुने लोग हैं जो सत्य को सत्य की तरह जानना चाहते हैं, सत्य को सत्य की तरह जानने में उत्सुक है, उत्कंठित है, पागल है। कठिन मार्ग है। तलवार की धार पर चलने वालों का यह मार्ग है। अधिकतर लोग तो भीड़ के पीछे चलना चाहते हैं, और भीड़ हमेशा भेड़ बुद्धि होती है।
भीड़ का एक ही तत्व है, भीड़ का एक ही सिद्धांत है कि आगे जो चल रहा है उसके नक्शे कदमों पर चलते रहो। आगे वाला खाई में गिर जाए तो पीछे वाला भी खाई में। मनुष्य सदियों से दूसरों का अनुसरण करता आया है, दूसरों का अनुकरण करता आया है। कभी इसके चरणों में तो कभी उसके चरणों में, कभी इसकी आज्ञाएं तो कभी उसकी आज्ञाएं, कभी इसके बहकावे में तो कभी उसके बहकावे में। अरे कभी तो अपनी खोपड़ी का सदुपयोग करो, कभी तो अपने विवेक का इस्तेमाल करो, कभी तो अपनी खुद की राह बना लो और खुद उस राह पर चलो। हम पिछले 6 महीने से जिस मार्ग की बात कर रहे हैं वह ज्ञान का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, आत्मबोध का मार्ग है, वह सत्य का मार्ग है, वह खोज का मार्ग है, वह योग का मार्ग है। गणवेश, हाव भाव, पांडित्य, अभिनय, अनुसरण, आज्ञाएं, कर्मकांड, शास्त्र, इनके लिए इस मार्ग पर कोई भी स्थान नहीं है। स्वयं चलना है, स्वयं पाना है और स्वयं ही गवाही देनी है। ये सूत्र मनुष्य को अपनी चेतना के अंतिम शिखर तक पहुंचाने वाली सीढ़ी है। क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो आप करो और योग की इस अंतिम पंक्ति को सुनते रहो और अपना कल्याण सध लो। खैर, अब हम अपने सूत्र की तरफ फिर से बढ़ते हैं। सूत्र को मैं फिर से दोहरा देता हूं। सूत्र है शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति। सूत्र का शाब्दिक अर्थ है शक्ति के संधान से, शक्ति के जोड़ से शरीर का गठन होता है। कबीर का एक बहुत लोकप्रिय भजन है जो इस प्रकार है। अष्ट तत्व का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। मूर्ख लोग भेद नाही जाने, दिन दिन मैले कीन्ही। चदरिया जीनी रे जीनी। कबीर कह रहे हैं
8 चक्रों और पंच तत्वों को मिलाकर इस चादर रूपी शरीर का निर्माण हुआ है। कबीर की उपमा बहुत प्यारी है। कबीर शरीर को चादर कह रहे हैं। मनुष्य जीवन तो जीता है, लेकिन उसे जानता नहीं। विडंबना यह है कि जो शक्ति उसे चला रही है उसका उसे कतई बोध नहीं है। जो उसे प्रकाश, श्वास, गति, स्पंदन दिला रही है, उस शक्ति के बारे में वह अनजान है। मूल शक्ति का संचालन करने वाले सूक्ष्म तेजस शरीर और शक्ति को जान लेना है तो इन सूत्रों को आत्मसात कर लेना आवश्यक है। संत ज्ञानेश्वर की एक बहुत प्यारी रचना है, बहुत प्यारा अभंग है, जो इस प्रकार है। 7 5 3 दशकांचा मेळा, एक तत्व कळा दावे हरी। इसका हिंदी में अनुवाद होगा, 7 5 3 दशकों का मेला, एक तत्व कला दिखाए हरि। इस अभंग का भावार्थ है, 7 यानी सप्त चक्र, 5 यानी पंच प्राण, 3 यानी 3 प्रकार के शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। दशक यानी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ये जो इन तत्वों का मिलाप हुआ है, संगठन हुआ है, जोड़ बना है, ये सारे तत्व उसी एक अनंत अखंड ज्योतिर्मय केवल तत्व से ही निकले हुए हैं। इन तत्वों का संगठन होकर ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। मैं आपको हमारी शिव सूत्र माला के 20वें सूत्र पर ले चलता हूं। 20वां सूत्र है, दृश्यं शरीरं। इस सूत्र का हमने चिंतन किया है, उस पर हम विस्तार पूर्वक
भाष्य कर चुके हैं, उसकी व्याख्या कर चुके हैं। इस सूत्र के माध्यम से हमने यह जानकारी ली, इससे हम परिचित हुए कि शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हमने यह जान लिया कि स्थूल शरीर पंच तत्वों से, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि, इस तरह के 17 घटकों से, 17 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और फिर कारण शरीर है जो एक ही तत्व से बना हुआ है। आत्मा इन सबके पार है। इन सारे तत्वों को, इन सारी शक्तियों को हम अलग अलग करवा देते हैं तो पीछे जो बचता है वही आत्मा है। आत्मा यानी चैतन्य, आत्मा यानी केवल तत्व, आत्मा यानी एकत्व। शरीर जिन तत्वों से, जिन शक्तियों के जोड़ से मिलकर बना है, उस जोड़ के पार जाते ही पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाला अखंड चैतन्य नाम का तत्व, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश, उसकी रोशनी दिखाई पड़ती है। इच्छा शक्ति के द्वारा शक्तियों का संधान होकर, शक्तियों का मिलाप होकर शरीर का गठन हुआ है। एक ही शक्ति है जो अनंत रूपों में प्रकट हुई है। एक ही शक्ति है जो अनंत आकारों में दृश्यमान हुई है। सब कुछ उसी शक्ति की ही मुखाकृतियां है। इस बात को रुद्र मंत्र के द्वारा समझना अधिक आसान होगा। रुद्र मंत्र है, सर्वदेवात्मको रुद्र, सर्वदेवाः शिवात्मका, रुद्रात् प्रवर्तते बीजम्, बीजयोनिर्जनार्दनः, यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मा, यो ब्रह्मा स हुताशनः, ब्रह्म विष्णु मया रुद्र, अग्निशोमात्मकं जगत्,
एक का ही एक से संयोग होकर अनेक की उत्पत्ति हुई है। अनेक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अनेक है नहीं, क्योंकि उन सब की आत्मा एक है। उसी एकात्मता को हम शिव कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, सत्य कहते हैं, चैतन्य कहते हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जैसे जल बनता है, पानी बनता है, वैसे ही अलग अलग शक्तियां संगठित होकर शरीर की उत्पत्ति होती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग में इलेक्ट्रिसिटी कैटलिस्ट का काम करती हैं। वैसे ही इन शक्तियों का संगठन करने के लिए इच्छा शक्ति कैटलिस्ट बन जाती हैं और शरीर का गठन हो जाता है। शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।